Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Ihsan, biology teacher, PMS Voice 5. Today's second video class of biology for class 8, session 2021-2022. In previous class, we have studied about short history of biology, when, where and by whom the word biology used for the first time, meaning of biology, definition of biology and major divisions of biology. Dear students, in today's class we are going to start the branches of biology. Now we are going to start from the first branch of biology, which is morphology. बेटा मॉर्फोलॉजी का जो लफ्ज़ है इसको सीखना चाहिए, तो बाकी जो है इसका मतलब क्या है तो डिफिनीशन की खुद ब खुद समझ आ जाएगी। मॉर्फोलॉजी जो है बेटा ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है, मॉर्फ एंड लॉजी। मॉर्फ एंड लॉजी। मॉर्फ का मतलब क्या है? शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड साइज। लॉजी मीन टू स्टडी। तो मतलब क्या हुआ? द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बाय डेफिनेशन जो है बेटा मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस तरह बेटा यहाँ पे वास्प, जिसको जम्बूरी भी हम कहते हैं, ये डायग्राम ज़रा देख ली। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एंटीना, आइज, विंग्स, लेग्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं। ये हेड, थोरैक्स एंड ट्रंक जो है ये इसका स्ट्रक्चर है। इस बुक में भी आप अगर देख ली साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एनी पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन सीन विद द नेक्ड आई। जो आपको नजर आ रहे हैं या विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या नेक्ड आई के थ्रू जो है आप इसको देख रहे हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इस वास्प का जो है स्ट्रक्चर है। विंग्स आप देख रहे हैं, इसके एंटीना देख रहे हैं, इसके लेग्स देख रहे हैं, हेड देख रहे हैं, ट्रंक और जो है थोरैक्स वगैरह इसको देख रहे हैं। तो ये इसकी क्या है? स्ट्रक्चर है। इसकी जो है जो स्टडी हम करते हैं, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करते हैं, हम बायो के कौन से ब्रांच में करते हैं? हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। मॉर्फोलॉजी का वर्ड जो है वो क्या है, कहाँ से? ग्रीक वर्ड से निकला है। मॉर्फ का मतलब है शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर और साइज, और लॉजी का मतलब टू डिस्कस। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है बेटा स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, तो कौन से ब्रांच में? बायोलॉजी के ब्रांच में। वो प्लांट्स हो, वो एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है बेटा मॉर्फोलॉजी हो, इन सब को हम किस में स्ट्रक्चर को किस में स्टडी करते हैं? हम मॉर्फोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है वो एनाटॉमी है। एनाटॉमी का वर्ड भी जो है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड से बना है। एना मीन अप, एटोमिया मीन जो है, एटोमा मीन कटिंग। तो इसमें जो है बेटा हम डायसेक्शन के थ्रू जो है, डायसेक्शन एक ऑर्गेनिज्म की होगी, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हम इसको स्टडी करते हैं, वो किस में? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसको कहते हैं एनाटॉमी। उसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी डायसेक्शन करेंगे और इंटरनली जो स्ट्रक्चर देखेंगे उसका, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी कहेंगे। अब यहाँ पे ह्यूमन अगर इसको डायसेक्ट कर लेते हो और वहाँ पे अगर बोन्स या मसल्स देखते हैं, बोन्स देखते हैं या ऑर्गन्स देखते हैं, उनकी पोजीशन देखते हैं, कंपोजिशन वगैरह जो है, पोजीशन, स्ट्रक्चर वगैरह, तो ये सब जो है हम किस में स्टडी करते हैं? वो एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। तो एनाटॉमी जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम किस में? एनाटॉमी के जो है ब्रांच है उसमें स्टडी करते हैं। या दूसरी डिफिनेशन जो है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, ये भी इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है। तो एनाटॉमी में हम प्लांट, एनिमल या जो बाकी ऑर्गेनिज्म है उनकी जो है बेटा क्या करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर स्टडी करते हैं, ऑर्गन्स वगैरह या और मुख्तलिफ पार्ट्स जो है उसको स्टडी करते हैं हम किसमें? एनाटॉमी हमें हम इसको स्टडी करते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पे ह्यूमन डायग्राम में देख ली, हम अगर इसको ह्यूमन की जो है डायसेक्शन कर ली और ये
आप स्टमक देख रहे हैं, इसकी पोजीशन स्टडी कर रहे हैं, या लीवर जो है इसकी पोजीशन, या स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लंग्स वगैरह, इसकी जो स्टडी करते हैं तो वो हम किस में, एनाटॉमी जो है इसकी, एनाटॉमी हम ह्यूमन की एनाटॉमी इसको कहते हैं। हेड की जो है, आर्म्स की, लेग्स की अगर आप स्टडी करते हो तो ये हम इसको कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। और इस तरह जो है प्लांट्स में भी लीव्स, रूट्स वगैरह इसकी अगर स्टडी करते हैं, फ्लावर्स वगैरह की, तो इसको प्लांट एनाटॉमी हम कहते हैं। इसके बाद जो है हम आते हैं हिस्टोलॉजी पे। हिस्टोलॉजी क्या है बेटा? हिस्टोलॉजी में हम, ये भी ग्रीक वर्ड से बना है। हिस्टो मीन टिश्यू एंड लॉजी मीन टू स्टडी। तो हिस्टोलॉजी का जो है द स्टडी ऑफ टिश्यू। क्या मतलब हुआ? द स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की जो हम स्टडी करते हैं वो किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं। तो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? मेनी सेल्स कंबाइन टुगेदर, वो सेम हो या डिफरेंट सेल्स हो, कंबाइन टुगेदर इन फॉर्म टिश्यू। कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या काम करते हैं? एक स्पेसिफिक काम करते हैं। या सेम बेटा वो हो सेल्स हो या डिफरेंट सेल्स हो, तो वो मिल के जो है एक खास काम करे, तो इसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ये अगर यहाँ पे डायग्राम में आप देख ले बेटा, ये बहुत से सेल्स मिल के जो है क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। कम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? इसको हम टिश्यू कहते हैं। तो हिस्टोलॉजी के जो इस पे आ जाते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, किस चीज़ से बना है, एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, एंड फंक्शन, और फंक्शन क्या है, किस चीज़ का? प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो है वो उसकी कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से बना है, वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, ओवल है, रॉड शेप है या राउंड है। तो वो सेल्स उसकी जो है हम क्या करते हैं, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और जो क्या काम करते हैं, उन सब को जो है हम कौन से ब्रांच में, हम बायोलॉजी के ब्रांच हिस्टोलॉजी में उसको स्टडी करते हैं। तो हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। इसके बाद जो है बेटा बारी जो है वो फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी बेटा जो है क्या है, फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी जो है बेटा सेम वो है, लेकिन डिफरेंट क्या है, इसमें जो है हम मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनकी जो है फंक्शन के बारे में और इसके अंदर जो काम हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही है, उसके बारे में जो है स्टडी करते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, फिजिक्स मीन फंक्शन एंड लॉजी मीन टू स्टडी। तो पता चल गया इसकी मीनिंग से जो है हमें पता चल गया कि ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिविटीज़ अकरिंग इन देम। उसके अंदर जो हो रहा है, जो काम होता है या वो क्या काम करते हैं, उनके बारे में जब उस ऑर्गन के बारे में हम पढ़ते हैं तो किस में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में। एग्जाम्पल के तौर पे किडनी को हम लेते हैं, ये ऑर्गन है बेटा, ये क्या करना है? फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड फिल्टर करता है। ब्लड से जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको जो है बेटा ये क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं और उस वेस्ट को जो है ये बाहर खारिज करते हैं, थ्रू यूरिनेशन जो है ये खारिज होता है। और ये किडनी यहाँ पे बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, नेफ्रॉन्स सॉरी, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज जो है बेटा जिस्म से जो है ब्लड लेकर आता है यहाँ पे ब्लड, और उसमें मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन होती है। यहाँ पे जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, वाटर वगैरह अगर वो है, साल्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाते हैं और ये इसको देते हैं। और इसी तरह जो है ये स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से स्टार्ट होगी ये नेफ्रॉन, यहाँ इस जगह को दे देते हैं, और थ्रू यूरेटर जो है ये यूरिनरी ब्लैडर, जिसको मसाना कहते हैं, जहाँ पे ये पेशाब जो बन जाता है वो आ जाता है और जम होता है, और फिर यहाँ से थ्रू यूरेथ्रा जो है बाहर जिस्म से निकल जाता है। तो फिल्ट्रेशन का काम जो है किडनी करता है। लंग्स जो है, अगर लंग्स की बात कर ले बेटा, वो
वो भी जो है गैसियस एक्सचेंज जो है वहाँ पे होती हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एनवायरनमेंट को दे देते हैं और एनवायरनमेंट से जो है क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, जो कि हमारे जिस्म में फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल हो, जिससे हमें एनर्जी हासिल होती है, तो उस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रहा फिजियोलॉजी में हम बेटा क्या फिर दोबारा सुन लें क्या क्या स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी में जो है हम जितने भी पार्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसकी जो काम है उसको स्टडी करते हैं। क्या काम करता है, जिस तरह किडनी का मैंने बताया कि ये ब्लड फिल्ट्रेशन करते हैं, उससे जो है जितने भी वेस्ट मटीरियल होते हैं वो निकाल लेते हैं और जिस्म से इसको खारिज किया जाता है। तो ये जो किडनी का जो फंक्शन है वो हम किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, वो हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा एम्ब्रियोलॉजी। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है बेटा एम्ब्रियोलॉजी का वर्ड जो है ये भी ग्रीक वर्ड से निकला है। एम्ब्रियो मीन द अनबॉर्न या एम्ब्रियो, और लॉजी मीन टू स्टडी। अब जो है बेटा एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो और एम्ब्रियो जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है उस प्रोसेस और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन, इन सब को जो है, और एम्ब्रियो का जो है बाद में डेवलप हो जाना एक ऑर्गेनिज्म में, इन सब को हम किस में पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल जो है जो गेमीट्स है, जिसको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं, मेल से स्पर्म और फीमेल से एक सेल जो है ये आ जाता है और इसकी मिलाप होती है तो जाइगोट बनता है, फर्टिलाइज एक बन जाता है, इसको जाइगोट कहते हैं और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये फर्टिलाइज एक इसमें डिवीजन माइटोसिस के थ्रू स्टार्ट हो जाता है और ये एक सेल से दो, दो से तीन, और इस तरह एक खून का एक लोथड़ा और से जो है गोश्त का बन जाता है, तब इसको जो है एम्ब्रियो कहते हैं। ये इमेच्योर ऑर्गेनिज्म भी उसको कहते हैं, अभी ये डेवलप्ड नहीं हुआ एक ऑर्गेनिज्म में, तो उस टाइम पे इसको एम्ब्रियो कहते हैं। और वो एम्ब्रियो जो है बेटा किस में फिर उसको वो कन्वर्ट हो, डेवलप्ड हो किस में, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो, तो इस पूरे प्रोसेस को एक सेल का मिलाप स्पर्म के साथ और फिर से जाइगोट बनना, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बनना, इस पूरे प्रोसेस को जो है इसकी जो इस पूरे प्रोसेस को हम इन द किस में ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, उसमें स्टडी करते हैं। दोबारा सुन ले बेटा, क्या एम्ब्रियो की स्टडी, एम्ब्रियो किस तरह बनता है, उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को, और एम्ब्रियो जो है एक नए ऑर्गेनिज्म में किस तरह जो है वो डेवलप्ड हो जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम किस में ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं उसमें पढ़ते हैं। उम्मीद इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है बेटा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड है, टैक्सिस मीन अरेंजमेंट और नॉमस मीन लॉ। It is the branch of biology in which we study about classification, description and naming of organism। बेटा ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेटा जो है उसको नेम देते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट की जाती है, उसको नेम दे देते हैं। जिस तरह जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिस कार्लस लिनियस ने जो है ये प्रपोज किया था, और जिसमें ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स को जो है दो नाम, एक जीनस नाम और एक स्पीशी नेम जो है उनको दिया जा चुका है, ताकि ये आसानी हो, उसको स्टडी करने में हमें आसानी हो। इस वजह से उसको अरेंजमेंट जो है अरेंजमेंट में रखा जाता है, कि प्रॉपर सीक्वेंस में रखा जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन होती है और उसको जो है नेम दिया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये बायोलॉजिकल नेम जो है बेटा ये सेम रहते हैं, तो किसी को इसमें कोई दिक्कत महसूस करनी होती। तो टैक्सोनॉमी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो है ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन और उसको नाम दिया जाता है। ऐसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो है बेटा उसे इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटो मीन सेल एंड लॉजी मीन टू स्टडी, तो इससे हमें पता चल गया कि द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल और सेल के अंदर जितने भी आपको ऑर्गेनेल्स नजर आ रही हैं, ये सेल है, एनिमल सेल, सेल मेम्ब्रेन है, इसका न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडीज ऑपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब जो है बेटा वैक्यूल वगैरह, इन सब को हम जो है किसमें ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसको हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के उसमें स्टडी करते हैं। सेल को और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो है ये ड्रा किया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये इन ऑर्गेनेल्स और इस सेल को जो है हम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसको हम कहते हैं साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है रिस्पायरेशन का प्रोसेस यहाँ पे होता है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं।
तो सेल और सेल के ऑर्गेनेलीज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी, सिंपल है। नेक्स्ट और आखिरी जो आज के टॉपिक का जो वो आज का जो है वो आखिरी वो है ब्रांच है, उसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी, द वर्ड पैलेंटोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, ये भी ग्रीक वर्ड है। पैलियो मीन ओल्ड, एंशियंट, ऑन टू मीन क्रिएचर और लॉजी मीन टू स्टडी। तो इस जो मीनिंग हमने पढ़ी इससे भी हमें पता चल गया कि ये क्या है, इसकी डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, पास्ट ऑर्गेनिज्म जो गुजरे हुए हैं और जो किसको बकायाजात जो है हम कहते हैं, और जो हमें मिलते हैं ज़मीन से, जब खुदाई करते हैं तो हमें डायनासोर्स के वो बकायाजात मिल जाते हैं। इस तरह पुराने ज़माने के जो प्लांट्स है उसके जो इनको बेटा जो है हम क्या कहते हैं, इनको किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ते हैं, फिर इनको पैलेंटोलॉजी में पढ़ते हैं। जब हम ये इसके दो टाइप्स हैं, एक पहलू बॉटनी और एक पहलू जोलॉजी जो है। पहलू बॉटनी जो है बेटा उसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं और पहलू जोलॉजी जो है उसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो पैलेंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किस तरह, फोसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, जो बकायाजात हैं जो गुजरे हुए ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो कि ज़मीन में दसे हुए होते हैं, और उसको जो है साइंटिस्ट उसको वो निकाल लेते हैं, फिर उसकी स्टडी करते हैं। तो हम उसमें किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, पैलेंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। अगर वो प्लांट्स है तो पहले बॉटनी में, अगर वो एनिमल्स है तो पहलू जोलॉजी में जो है हम बेटा उसको स्टडी करते हैं। यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है आज का जो वीडियो वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह।